श्री राम और माता सीता के विवाह से संबंधित अद्भुत कहानी। माँ सीता के भाई कौन बने। श्री राम और देवी सीता का विवाह कदाचित महादेव एवं माता पार्वती के विवाह के बाद सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है। इस विवाह की एक और विशेषता ये थी कि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मोह छोड़ना नहीं चाहता था। श्री राम सहित ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ एवं राज ऋषि विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। विवाह का मंत्रोच्चार चल रहा था और उसी बीच कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली विधि आई। इस विधि में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावे का छिड़काव करता है। उत्तर भारत, विशेषकर बिहार एवं उत्तर प्रदेश में आज भी ये प्रथा देखने को मिलती है। विवाह पुरोहित ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई का आवाहन किया तो ये विचार किया जाने लगा कि इस प्रथा को कौन पूरा कर सकता है। समस्या ये थी कि उस समय वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो माता सीता के भाई की भूमिका निभा सके। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलंब होता देखकर पृथ्वी माता भी दुखी हो गई। चर्चा चल ही रही थी कि अचानक एक श्याम वर्ण का युवक उठा और उसने इस विधि को पूरा करने के लिए आज्ञा मांगी। वास्तव में वो स्वयं मंगलदेव थे, जो वेश बदलकर 9 ग्रहों सहित श्री राम का विवाह देखने को वहां आए थे। देवी सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था और मंगल भी पृथ्वी के पुत्र थे। इस नाते वे देवी सीता के भाई भी लगते थे। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वे इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे आए। इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को इस रस्म को निभाने को आता देखकर राजा जनक दुविधा में पड़ गए। जिस व्यक्ति के कुल, गोत्र एवं परिवार का कुछ पता ना हो, उसे वे कैसे अपनी पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने मंगल से उनका परिचय, कुल एवं गोत्र पूछा। इस पर मंगलदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज जनक, मैं अकारण ही आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूर्ण करने को नहीं उठा हूँ। आपकी आशंका निराधार नहीं है, किंतु आप निश्चिंत रहें, मैं इस कार्य के सर्वथा योग्य हूँ। अगर आपको कोई शंका हो तो आप महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इस विषय में पूछ सकते हैं। ऐसी तेज युक्त वाणी सुनकर राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इसके बारे में पूछा। वे दोनों तो सब जानते ही थे, अतः उन्होंने सहर्ष इसकी आज्ञा दे दी। इस प्रकार गुरुजनों से आज्ञा पाने के बाद मंगल ने देवी सीता के भाई के रूप में सारी रस्में निभाई। रामायण के सारे संस्करणों में तो नहीं, किंतु कंब रामायण एवं रामचरितमानस में इसका उल्लेख है। ये कथा अपनी बहन के प्रति एक भाई के उत्तरदायित्वों के निर्वाह का एक मुख्य उदाहरण है। इस प्रकार से माता सीता के विवाह की विधि संपूर्ण हुई। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। अंत तक देखने और सुनने के लिए सभी श्रोतागणों को दिल से
राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम।